अब तो जो है अनभक्तों को मिठाई बांटना चाहिए, खुशी होना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए, डांस करना चाहिए, क्योंकि अंधभक्ति में डूबे हिंदू मुस्लिम के अलावा जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए 50 रुपये, चाहे उज्ज्वला हो चाहे उज्ज्वला ना हो और सिलेंडर, क्योंकि अब अंधभक्त नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है और उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज, मैं हूं आर.के. जैन। दोस्तों देखिए किस तरह से लोगों को उलझा रखा औरंगजेब के नाम पे, उनकी कब्र के नाम पे, बाबर के नाम पे, राणा सांगा के नाम पे, व बिल के नाम पे, उधर ध्यान आकर्षित करा के इधर जो है कितने काम हो गए। दोस्तों महंगाई चरम सीमा पे है और इसी महंगाई में 50 रुपये घरेलू सिलेंडर पे दाम बढ़ना कितना भारी हो जाएगा। जिस मोदी जी ने कहा था होली और दिवाली पे एक एक सिलेंडर फ्री दूंगा, कितने को सिलेंडर फ्री मिला है, कितने लोगों को, तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको मिला है तो। और वही मोदी जी जहां जहां गए सब्सिडी देने की बात कही। दिल्ली के इलेक्शन में भी उन्होंने क्या कहा था कि आपको 500 रुपये में यहां सिलेंडर पड़ेगा, लेकिन 500 रुपये में मिलना तो दूर, सब्सिडी 500 रुपये सब्सिडी मिलना तो दूर, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और वहीं अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, हवन हो रही थी गुजरात में, कई जगह हुई, लेकिन क्या हुआ, बार बार अमेरिका जाते रहे, ट्रंप से मुलाकात करते रहे, फुसुर फुसुर कान में होता रहा, लेकिन अंजाम क्या निकला दोस्तों। ट्रंप ने यह भी नहीं सोचा कि हमारे लिए हवन कराई गई है, मोदी जी ने प्रचार किया है, लेकिन उन्होंने टैरिफ भारत पर भी लगाया तो कई देशों पे है, कई देशों ने तो एतराज भी किया, जवाब भी दिया, लेकिन जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो लाल आंख दिखाने की बात अंधभक्त करते हैं, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और कल जो है हजारों करोड़ रुपए बिल्कुल कहूं स्वाहा हो गया, जो बिजनेस किए थे, किस तरह शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। और जानकारों के हिसाब से अभी शेयर बाजार गिरता ही रहेगा। वहीं पे पेट्रोल डीजल को भी नहीं बख्शा दोस्तों, वहां पर भी 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की बात की गई है, लेकिन ये भी कहा गया पब्लिक पे असर नहीं होगा, इसका आपस में मायने वो तो आने वाला समय बताएगा कितना जो है बात सही होती है, कितनी गलत। दोस्तों
वहीं जो है आजकल कोई युवा वो समझ नहीं रहा अपना भविष्य कहाँ जा रहा है। जिस युवा को चाहिए रोजगार की बात करना, महंगाई कम करने की बात करना, शिक्षा की बात करना, नौकरी की बात करना, बेरोजगारी दूर करना, लेकिन वो युवा आज हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है, मजारों और मस्जिदों के पीछे लगा हुआ है। देश कहाँ जा रहा है, युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को दंगाई बनाना चाह रहे हैं या एक भारत का अच्छा नागरिक बनाना चाह रहे हैं जो भारत का नाम रोशन करे और मजबूत भारत की ओर ले जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? क्या आप हिंदू मुसलमान करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आपको क्या चाहिए? विकास, महंगाई से निजात, शिक्षा, रोजगार, अन्य समस्याएं से निजात या हिंदू मुसलमान? अभी आपने देखा प्रयागराज में क्या हुआ रामनवमी को। बताओ किस तरह से इनको धार्मिक अफीम खिला दी गई है, नशा ही नहीं उतर रहा है। और उनकी उम्र क्या है, आप ये भी देखा होगा वीडियो में, अनेक चैनल दिखाए हैं जो आपने देखा होगा। हजारों साल की मजार पे चढ़ गए भगवत झंडा लगाने, लेकिन जो उसकाए होंगे वो तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन FIR उन पे होगी, उनका भविष्य अंधकार की ओर जाएगा, जेल भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये है हिंदू मुसलमान करने पे युवा कैसे दंगाई बनेंगे या बन रहे हैं, जो आप लगातार देख रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी जी ने बिहार में तहलका मचा दिया। लाखों लोग सफेद टी शर्ट में, जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया था आना, तो सफेद टी शर्ट में रिक्वेस्ट किया था, इतनी बड़ी संख्या आप देख के दंग रह गए होंगे। और वहां बीजेपी के कुछ एजेंट कार्यकर्ता वहां माहौल खराब करने की कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। कोशिश तो बहुत की गई, ये है जो है। और वहीं उत्तर प्रदेश की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कहीं न कहीं से रेप, डकैती, उल्टी सीधी खबरें लगातार निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर की खबर निकल के आ रही है, जो अब नकली डॉक्टर दूसरे की सर्टिफिकेट पे अपना वो क्या था, कौन सा जेल था ध्यान नहीं है, मैं जो अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये हो रहा है। दोस्तों, वहीं पे जो इनके सहयोगी थे, एनडीए गठबंधन, उनको तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे आपको चंद्रबाबू नायडू, और भी है एक आध दो, वहां तो इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। अब तक नीतीश की पार्टी में 90 से ज़्यादा इस्तीफा हो गया, और वहां जयंत चौधरी की पार्टी में भी 10-12 इस्तीफा शायद हो गया। अभी सिलसिला चल ही रहा है, कहाँ रुकेगा इसका कोई अता पता नहीं है। और जो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों की बात करते थे 4% की, और उन्होंने देखो किस तरह समर्थन किया, जो आपने देखा ही। क्या उनकी मजबूरी है ये तो मैं नहीं जानता। क्या इन सहयोगी की जो सहयोगी हैं बीजेपी के, एनडीए वाले, इनके
क्या मजबूरी है ये तो यही जाने, मजबूरी में समर्थन किया या कुछ ले दे के, ये तो यही जाने। लेकिन जिस तरह ये अपनी पार्टी का विनाश कर रहे हैं, संभलने में तो इनको पता नहीं कितना समय लग जाएगा। और वहीं बिहार के इलेक्शन सामने, ज़्यादा दिन नहीं है, साल भर है। उत्तर प्रदेश का 2 साल है लगभग, और पश्चिम बंगाल का 1 साल है। देखिए हिंदू मुसलमान कब तक चलता है, युवा कब तक जागरूक होते या नहीं। वक्त बिल पे लगातार घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, दोनों सदनों में पास हो गया तो कानून बन गया। पहले बिल था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या जो है बात निकल के आती, क्या फैसला होता है, वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते कब तक आएगा। लेकिन हिंदू मुसलमान कब तक रुकेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, रुकेगा या नहीं रुकेगा। क्योंकि बात वर्ड बिल की हो रही थी। अब बताओ, इतने ट्रस्ट बने हैं, मंदिर इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। एक बात तो आपदा स्थिति में कौन सा मंदिर है जहाँ पे लोगों में पैसा खर्च किया गया हो, उनकी जान बचाई गई हो। कोरोना टाइम में या अन्य विषयों में कमेंट करके बताएं। मैं जानूँ जो अंधभक्ति में डूबे हैं उनको देश की चिंता नहीं, ना अपनी चिंता है। उनको ऐसे धर्म की नशा दे दी गई है, नशे की टेबलेट, वो पागल हुए पड़े हैं। उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि देश तरक्की करे वो नहीं सोचते, महंगाई कम हो वो नहीं सोचते, बेरोजगारी हट जाए, ख़त्म हो जाए ये नहीं सोचते, या कम हो जाए नहीं, ये सब से उनको कुछ लेना देना नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने में ही मस्त है। दोस्तों, खबरें तो बहुत सारी हैं। खबरें मेरे पास ऐसे 70-80 खबरें हैं जो आपको हिला के रख देगी, लेकिन अगली वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप शिक्षित बने, देश को आगे ले जाने की सोचें, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना रहें, अपने बच्चों को दंगाई ना बनाएं, उनके ऊपर FIR दंगों के कारण न लिखी जाए, उनको भारत का एक अच्छा नागरिक बनाएं। दोस्तों, ये मेरी अपील है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सबको, वो तो आप पे डिपेंड। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, मैं एकता की बात करता हूँ, करता रहूँगा। जिसको मेरी बात बुरा लगे तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी के इरादे को ठेस पहुँचाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। एक भारत के नागरिक होने के नाते जो है ये बात इस वजह मैं कह रहा हूँ क्योंकि देश हमारा तरक्की करे, महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो, इस वजह मैं बात करता हूँ। दोस्तों, एकता बनाएं, भाईचारा बनाएं, आपस में प्रेम बनाएं, और आप जो है अपने बच्चे को जरूर समझाएं, क्योंकि नेताओं की बात में ना आए। दंगा से किसी का भला नहीं हुआ है, ना होगा। आपसी विवाद जरूर बन जाएगा, कोर्ट कचहरी होगा, थाना होगा, थाने में जाना पड़ेगा, ये तो आपको मिलेगा सिर्फ 100%। अगर आप अपने बच्चे को दंगाई बनाएंगे, उनका भविष्य अंधकार की ओर जाएगा, ये तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अच्छी तरह समझाएंगे तो वो पढ़ लिख कर देश की सेवा करेगा। दोस्तों, इसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ।
चैनल को आपकी इच्छा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपके छोड़ता हूँ। दोस्तों, मेरी बात का अगर बुरा लगा हो वो जो है मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। कुछ होते हैं जो बात दिल पे ले लेते हैं। दोस्तों, मैं पहले बता दिया कि एक भारत का नागरिक, सच्चा नागरिक होने के लिए मेरा कर्तव्य है, पत्रकारिता के नाते भी मेरा कर्तव्य है और ऐसी बात कहना, और एक नागरिक के नाते भी। दोस्तों, इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट किया। दोस्तों, RKJ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।